अगर आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एफिलिएट प्रोग्राम, जैसे मैं अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा यार कि मैं इस बंदे को कमीशन क्यों दूँ? मतलब मैं अपने बिज़नेस में इसको हिस्सा क्यों दूँ? लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं फेसबुक को तो एड्स खरीदने के पैसे दे देता हूँ, मैं गूगल को पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा भाई मेहनत करके मेरे लिए कस्टमर ढूँढ के लाता है, तो मैं उसके साथ क्या अपनी शेयर नहीं कर सकता अपनी सेल को? और वो भी उस वक़्त मुझसे पैसे माँगता है जब उसने सेल कर ली, यानी कि वो पहले तो कोई पैसे नहीं माँग रहा आपसे। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है? मैं ये आपकी प्रोडक्ट बेच देता हूँ, ठीक है? आपको मैं कहता हूँ जी कि आपने मुझे तब पैसे देने हैं जब आपको पैसे मिल जाएँ। आपके पास पैसे आ गए, आपको एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ी, आपको फेसबुक को नहीं देना पड़ा, आपको गूगल को नहीं देना पड़ा। तो अब आपका फर्ज़ बनता है कि मेरी मेहनत के पैसे मुझे दें। तो ये शेयरिंग इसमें होती है बेसिकली। अपनी प्रॉफ़िट आप उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है? इसी तरह एफिलिएट्स का आपस में शेयरिंग, पार्टनरिंग और सपोर्टिंग का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एक बंदे के पास ट्रैफ़िक है, उससे दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, तो वो एक बंदा दूसरे की प्रोडक्ट को प्रमोट करे, ये उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करे, तो दोनों के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँगे। एक जैसे आप देखें ना यूट्यूब चैनल पे लोग जो हैं वो कोलैब्स करते हैं। वो क्यों करते हैं कोलैब्स? या उसमें देखिए ना वो ये नहीं सोचते कि यार मैं क्यों अपने सब्सक्राइबर्स इसको दूँ? बात कोई बड़ा यूट्यूबर होता है, वो छोटे यूट्यूबर के साथ भी कोलैब कर लेता है। क्योंकि जब वो कोलैब करते हैं तो पता चलता है यार कि दोनों के सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ गए। कुछ इसके उधर चले गए, कुछ उसके इधर चले गए। ना इसके उधर जाने से इसके रिस्क में कुछ कमी हुई, ना इसके उधर जाने से उसके रिस्क में कुछ कमी हुई। तो ये होती है कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप का माइंडसेट होता है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। तो आप लोगों ने अपना माइंडसेट जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव होके चलना है। आप लोगों ने शुरू से ही अपने आप को ऐसे लेके चलना है कि आपने एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। जो लोग मर्चेंट्स होंगे उन्होंने एफिलिएट्स को सपोर्ट करना है। ज़ाहिर है उनकी रोज़ी-रोटी भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर कोई बंदा पेमेंट्स रोक के बैठ जाए तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, बल्कि ऐसे बंदे को हम अपने नेटवर्क से आहिस्ता-आहिस्ता निकाल देंगे। पहले 1-2 वार्निंग्स देंगे, यार देखें आप मर्चेंट हैं, आप पेमेंट्स टाइम से करें, लोगों की मेहनत है, उन्होंने आपको रेफर किया है, नाउ इट्स योर जॉब टू पे बैक, ठीक है? तो ये मर्चेंट्स के लिए है और एफिलिएट्स का आपस में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ी-सी चीज़ें यू हेल्प मी, आई हेल्प यू, मतलब इस तरह का एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करता हूँ, ये हेल्पिंग एटीट्यूड है। वी आर ऑल पार्टनर्स नॉट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? सेलिंग माइंडसेट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हम ना शर्माते हैं चीज़ सेलिंग करने से हम शर्माते हैं। हम समझते हैं कि सेल्स का हमारा एटीट्यूड नहीं होता। हालाँकि अमेरिका में, यूरोप में ये एक आम सी बात है। लोग अगर बेचेंगे नहीं तो वो बिज़नेस कैसे करेंगे? अपना कारोबार कैसे करेंगे? यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। सेलिंग की आर्ट ऑफ सेलिंग के ऊपर आप लोगों ने यूट्यूब देखना है कि लोग बेचते कैसे हैं चीज़ें। सेलिंग का क्या मतलब है? सेल्स कैसे करते हैं? हमारे यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग को ना समझा जाता है यार वो जो असल में बदनाम भी बहुत हो गई है ना, डोर टू डोर मार्केटिंग लोग करते हैं। कोई इधर जा रहा है जी दरवाजे के ऊपर, सर ये हमसे ये चीज़ ले लें। कोई आपको शॉपिंग मॉल में रोक रहा है, तो मार्केटिंग से लोग घबराते हैं कि यार ये मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, तो हमने खुद ही उसका एक वो खराब किया। आजकल की मार्केटिंग चेंज हो गई है। आजकल आपने मोबाइल से बस मार्केटिंग करनी है। आजकल आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग करनी है। ये वो नहीं है कि आप खातून हैं तो आप डोर टू डोर नहीं जा सकती। आप अपने मोबाइल से मार्केटिंग करें, ठीक है? तो सेलिंग माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, लोगों को कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर। आप देखें, इसके ऊपर बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। जो जो लोग मसलन इंश्योरेंस वाले हैं, वो बड़े अच्छे सेलर्स होते हैं। बैंक बैंक की कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें वो बड़ा अच्छा सेल करते हैं। तो सेलिंग माइंडसेट आपके अंदर डेवलप, अपने आप को एक सेल्स पर्सन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को चीजें बिकवा के दे रहे हैं। आप जो है ना एक्स को वाई से मिला रहे हैं, ठीक है? एक्स इज द मर्चेंट, वाई इज द कस्टमर। तो आप क्योंकि बिकवा रहे हैं चीज, तो आपके अंदर खुद भी सेलिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, बिल्ड ट्रस्ट, क्रिएट वैल्यू एंड देन मेक ऑफर। इसका क्या मतलब है?
कोई भी बंदा आपसे पहली दफा में तो नहीं चीज खरीद लेगा, या आपके कहने पे वो आपको पहले आपको उसके साथ ट्रस्ट रिलेशन होना चाहिए। आपके जो इमीडिएट रिलेशंस हैं उनका ऑलरेडी आपके साथ ट्रस्ट होता है। आपके फ्रेंड्स हैं उनका आपसे आपके साथ ऑलरेडी ट्रस्ट होता है। तो इसी तरह आपने मजीद अपना ट्रस्ट गेन करना है। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने ऐसी पोस्ट बनानी है जिसकी वजह से ओके, सो ये जो है ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो पहले आपने अपने सब्सक्राइबर्स का ट्रस्ट विन करना है। अगर आपने ईमेल लिस्ट बनाई है तो आपको सब्सक्राइबर्स का ट्रस्ट विन करना है। उसके बाद वो आपसे कोई भी आप उनको कोई भी चीज कहेंगे वो आपसे खरीद लेंगे। पहले आप उन पे ट्रस्ट बिल्ड करें उनके साथ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि कमीशन माइंडसेट नॉट पे चेक। अच्छा जी, हमारे लोग कहते हैं जी कि यार ये कमीशन वाला काम है, मैं कमीशन पे क्यों काम करूं? मैं तो तनख्वाह मुझे चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है? इस एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन इतना ज्यादा बन जाता है कि आपको सैलरी की जरूरत नहीं रहती, ठीक है? आपने सुना होगा कि बाज़ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें कमीशन जो होता है वो सैलरी से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। सैलरी थोड़ी-सी होती है लेकिन कमीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो एम्प्लॉयी माइंडसेट है ना, या जो पे चेक माइंडसेट है, पे चेक टू पे चेक मैंने काम करना है, इससे आपको निकलना होगा। कमीशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है, अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊँगा जिस पे आपको ₹75,000 कमीशन मिलेगा। लेकिन वो प्रोडक्ट बेचनी भी ज़ाहिर है कि इतनी आसान नहीं है। लेकिन 75,000 से 80,000 रुपए आपको आराम से उस पे कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, ठीक है ना? तो कमीशन आप अब आपकी ऐसी 1 या 2 प्रोडक्ट्स महीने में आपकी बिक जाए, आप किसी भी जॉब से अच्छा काम कर लेंगे, ठीक है ना? तो सो दिस इज़ ये जो कमीशन है ना, ये कमीशन से हम घबरा जाते हैं यार कि कमीशन पे हम काम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि आप किसी के लिए जॉब तो नहीं कर रहे, आप तो जब किसी को सेल ला के देंगे तो फिर आपको पेमेंट होगी। आप किसी की कोई चीज़ बेच के देंगे तो फिर आपको पेमेंट होगी। तो कमीशन से घबराना नहीं है, ठीक है? सम मेक लेस, वेट फॉर योर टाइम, ओके। सम मेक लेस, सम मेक मोर, ये मैं थोड़ा-सा मिस कर गया हूँ। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, उनकी ज़्यादा अर्निंग्स हो रही होंगी, किसी की कम अर्निंग्स हो रही होंगी, वो शायद उसकी अपनी गलतियाँ हैं या उसने फ़ॉलो नहीं किया, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं किया। तो ये चलता है, किसी महीने आपका ऊपर चला जाएगा काम, किसी महीने किसी और का ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक-दूसरे के साथ आपने यानी कि कम्पीट नहीं करना, बल्कि एक-दूसरे को एनकरेज करना है। किसी की अगर अच्छी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करें, उसको आगे साथ लेके चलें।